भाई लोग एक बात मुझे सही सही बताना कि पाकिस्तान के हेड कोच होते हैं या रेडमी के फोन के मॉडल। हर 6 महीने में नया पीस आ जाता है। बस ये क्या हो रहा है। अब ये खबर आई है कि जेसन गिलेस्पी जो कि ठीक ठाक काम कर रहे थे, उस ठीक ठाक काम करने वाले को ठोक के नए कोच बन गए आकिब जावेद। अब देखो, आकिब जावेद ने सिलेक्शन कमेटी के टर्मिनर के कन्वीनर के तौर पर अच्छा काम किया था। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि अगर कोई एयर होस्टेस अच्छा काम कर रही है तो तुम उसको फ्लाइट का पायलट बना दोगे क्या? नहीं बनाओगे। दोनों चीजें अलग है। तो ऐसे चीफ सिलेक्टर को हेड कोच कैसे बनाया जा सकता है मुझे नहीं पता, लेकिन जो चीजें हमारी समझ में आती है वो पीसीबी करती नहीं है, और जो पीसीबी करती है वो हमारी समझ में आती नहीं है। ये बात तो अब तक आपको समझ ही जाना चाहिए अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं तो। आप लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मैं उनको डेफिनेटली फॉलो कर रहा हूं, और इसीलिए मैं इस बात से ज्यादा सरप्राइज हूं नहीं। बिकॉज आकिब जावेद एज अ पर्सन यार ठीक ठाक आदमी है। उस बंदे ने आके जो उसके सिलेक्शन कॉल रहे, उसने एक वेकअप कॉल दिया बाबर शाहीन और नसीम को कि भैया तुम्हारे बिना भी ये टीम चल सकती है। उसने 2 ओवरनाइट स्टार बना दिए साजिद खान, नुमान अली में, और सब कुछ टर्न करके रख दिया उसने। अब जिस टीम ने ऑस्ट्रेलिया को ओडीआई सीरीज हराई 22 साल बाद, उसको भी चूज तो उसी ने किया था। तो ऐसे में आकिब जावेद पर्सन के अगेंस्ट तो कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ अगेंस्ट है पीसीबी की है। भाई साहब, मैंने सुबह एक वीडियो बनाई थी पाकिस्तान पर के ये बुलेट ट्रेन के जमाने में मालगाड़ी चला रहे हैं। तो भाई साहब, वो मालगाड़ी ही चलेगी ना, बिकॉज आप एक लोको पायलट को लेके आते हो बुलेट ट्रेन चढ़ाने के लिए, लेकिन वो बेचारा बुलेट ट्रेन चलाना सीखे उससे पहले तो आप उसको बदल देते हो और दूसरा नया पायलट ले आते हो। तो ऐसे में आपकी टीम अच्छी बनेगी कैसे? हर 3 महीने में कोच बदल जाते हैं। और ये नंबर मैंने बहुत सोच समझ के लिखा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्चुअल में आकिब जावेद 11,000 में कोच है। बिकॉज मैं नाम ले देता हूं, आप देख लीजिए पाकिस्तान के अब तक कितने हेड कोच बन चुके हैं। कारवां शुरू होता है मिकी आर्थर से, जाता है मिसबाउल हक, वकार यूनुस, वसीम अकरम, शोएब मलिक, उसके बाद में मोहम्मद हफीज, उसके बाद में जी आते हैं अपने सकलैन मुश्ताक, उसके बाद में आकिब जावेद, असर महमूद, जेसन गिलिस्पी, मॉर्ने मॉकल, उसके बाद में आते हैं जी अपने गैरी कर्स्टन जो क्या आए और चले गए। मिक्की आर्थर को तो हम भूल ही नहीं सकते। और उसके अलावा निक पॉथस भी पाकिस्तान के कोच रहे हैं इतने समय में, और उसके अंदर आप ऐड कर दीजिए सपोर्ट स्टाफ का लंबा चौड़ा जखीरा, जिसके अंदर उमर गुल से लेकर यासिर अराफात और न जाने कौन कौन रहा है। तो ये सब अगर आप टोटल मारोगे तो 11,000 से ज्यादा ही नाम निकलेंगे। मैंने तो फिर भी बहुत सोच समझ के बोला है। ऐसे में एक और कोच बदला जा चुका है। देखिए इसके पीछे की वजह क्या है। देखो यार, वजह यह है कि गैरी कर्स्टन ने बोला कि भैया मैं वाइट बॉल टीम को मैनेज नहीं कर सकता, मैं तो जा रहा हूँ ये जॉब छोड़ के, मुझसे ये कांटों का ताज और नहीं पहना जाना, मेरा आईपीएल भला मैं भला। ठीक है। अब वो चले गए। तो भैया किसी नए को तो आना था। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बोला, भाई गिलिस्पी बेटा एक काम कर देना यार, तू रेड बॉल तो मैनेज कर ही रहा है, एक काम कर हमारी वाइट बॉल भी तू ही मैनेज कर दे। गिलिस्पी बोले ठीक है सर, ये कर देंगे, लेकिन फिर पैसे बढ़ाओ हमारे। बोले नहीं यार, पैसे तो अभी नहीं बढ़ा सकते, देख बहुत दिक्कत है। वो गिलिस्पी यार, वो अंग्रेज कोई पागल तो होते नहीं है। अब वो बोल रहा है, बोले भैया मैं सेम पैसों में डबल काम क्यों करूंगा, जब मैं 2 फॉर्मेट और मैनेज कर रहा हूं तो मुझे पैसे तो बढ़ा के दो। तो उन्होंने बोला नहीं चल एक काम कर, तू चले जा, अपने घर का लड़का है आकिब, वो जो है ऐसे मोहसिन नकवी ने, मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सेम ऐसे ही बोला होगा कि भाई गोरे तू निकल ले, अपने घर का छोरा है आकिब जावेद करके, वो आएगा, वो बैठेगा और वो इन बच्चों को समझाएगा। ये मुझसे वैसे भी ये बच्चे डरते भी है। आजकल तो बाबर शाहीन नसीम भी डर रहे हैं उससे। ड्रॉप कर दिया था ना उन तीनों को। तो ऐसे में भैया फिर जो है ये पूरा सिनेरियो बना, और अब आकिब जावेद ही ऑल फॉर्मेट कोच पाकिस्तान के बन जाएंगे। मैंने पहले भी बताया कि आकिब जावेद पर्सन के अगेंस्ट कुछ नहीं है, बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने जितना शॉर्ट प्रोफाइल में किया है। और जेसन गिलिस्पी का जो टेनियर था वो भी बड़ा शानदार था, मतलब ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऊपर नीचे भी खराब हो गया मेरा, उस टाइप का टेनियर था उनका। वैसा वाला कुछ काम किया है। देखो बांग्लादेश से वो सीरीज हार गए, लेकिन इंग्लैंड को सीरीज उन्होंने हरा दी। ऑस्ट्रेलिया में जाकर व्हाइट वॉश किया, लेकिन उसी ऑस्ट्रेलिया से T20 फॉरवर्ड में सीरीज हार गए। तो इसलिए बस 2 सीरीज जीती, 2 सीरीज हार गए।
बड़ा ही 50-50 टाइप का उनका टेन्योर रहा है। लेकिन जेसन गिलिस भी खुश नहीं थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, समझ में आ गया था, बिकॉज उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि यार मुझसे सिलेक्शन में तो कुछ पूछा ही नहीं जा रहा है दूसरे मैच के बाद। तभी ऐसा लग रहा था कि बॉस जेसन गिलिस भी खुश नहीं है, लेकिन पता चला कि बॉस वो तो खुश थे, लेकिन कम पैसों में ज्यादा काम मांग रही थी पीसीबी, इसलिए उन्होंने पल्ला छुड़वा लिया। अब देखो भैया, जेसन गिलिस्पी ने तब बोला था कि यार मुझे सिलेक्शन में कोई से दे नहीं जा रही, मुझे तो बस टीम को मैनेज करने का काम दे दिया है, मैं बस एक तरह से मैच डे एनालिस्ट टाइप रह गया हूँ कि मैं बस मैच के दिन प्लेयर्स को मैनेज कर रहा हूँ, उसके अलावा मेरा कुछ ज्यादा रोल बचा नहीं है। और ये मेरे लिए सरप्राइजिंग है, बिकॉज सबसे पहले मैंने जहाँ भी काम किया है मैंने बंदे मेरे हाथ से हैंड पिक किए हैं जो कि मुझसे छीन लिया गया है। और ऐसा कोई कोच बोलता है मतलब कि वो खुश नहीं है, और वो खुश नहीं होता तो ज्यादा पैसे मांगता है, और ज्यादा पैसे तो पीसीबी दे नहीं सकता, तो इसलिए पीसीबी ने कहा कि भाई जेसन भाई तू चले जा, आकिब भैया जो है मैनेज कर लेंगे। अब क्या टेम्पलेट रहेगा आकिब जावेद का? देखो रेड बॉल में तो क्लियर बात है, स्पिनर्स ही खेलेंगे और स्पिनर्स ही पहलेंगे। बाहर पाकिस्तान टीम के चाहे धागे खुल जाए, लेकिन घर में फोर्ट्रेस बनाने की काबिलियत अब उनको आ गई है, बिकॉज अब उनके पास साजिद खान नुमान अली का एक ट्रॉयका है, साजिद खान नुमान अली का एक स्पिन डुओ है जिनको सपोर्ट मिल सकता है, जाहिद महमूद और आगा सलमान का, तो इसलिए घर के फॉर्मूला तो उनका एकदम रटा रटाया है। दिक्कत है बाहर खेलने की दिक्कत में कुछ नहीं है बॉस, साकिब जावेद बंदा सही है, उसका हार्ड एट राइट प्लेस है, तो इसलिए बॉस काम तो वो ठीक ठाक निकलवा ही लेगा, बिकॉज बंदे को जज करना चाहिए उसके टेनियर से, और उसका टेनियर अब तक तो अच्छा रहा है। अब जिसने अच्छा काम किया है उसको देखते हैं आगे अच्छा काम करता है या नहीं करता है, लेकिन अच्छा काम नहीं करेगा तो हम तो आ जाएंगे बॉस ऐसे ही किसी वीडियो में लेकर आकिब जावेद को क्रिटिसाइज करने के लिए। और नहीं किया तारीफ की तो भैया हम तो तारीफ भी कर ही देते हैं, हालांकि किस मन से करते हैं हम ही जानते हैं, लेकिन फिर भी हम तारीफ कर देते हैं। तो इसलिए बॉस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। बाकी खरी खरी बात करेंगे और सच्ची बात करेंगे क्रिकेट कार्निवल पे। धन्यवाद।